नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल, जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चंस है एनटीपीसी के, वो अपन देख रहे हैं। इसका एग्जाम आपका 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो आज अपन देख रहे हैं टेस्ट नंबर 1। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ये क्लास आपको डेली देखने को मिलने वाली है मॉर्निंग में 11 बजे। ये आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट है। एनटीपीसी जो आपका लेटेस्ट जो पैटर्न हुआ था अभी ग्रेजुएट लेवल का, उस पर आधारित अपन पेपर देखने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग अंडर करके अपनी ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप लाइव टेस्ट, लाइव क्विज और लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय सचिन सोनी। यहाँ से जो भी क्लासेस चल रही है उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ देम। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। कैलाश कुमावत, गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर। आप सभी का वेलकम है। सेशन बड़ा शानदार रहने वाला है। सेशन को शेयर कीजिएगा। चलिएगा, देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपको दे रखा है भैया, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बनाइएगा। और ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न हुआ था एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, उसी पे बेस अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक बार मैं इसका टाइमर लगा देता हूँ, कुछ टाइम आप ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं, एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा एक बार सोल्व करने की, पेन पेपर लेके इसको सोल्व करें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग की, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सबसे पहले डिफरेंस निकाल के चेक करें भैया, कितना इसका डिफरेंस आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको डिफरेंस चेक करें, फिर डिफरेंस चेक करने के बाद इसका पैटर्न को चेक करें, पैटर्न आपका क्या चल सकता है। ठीक है ना। 26, 61, 120, 209, क्वेश्चन मार्क एंड 501। आपको ये बताना है भैया क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दे रखा आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नया चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइबर कम है इसका मतलब ये नहीं, कंटेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बस कंटेंट आप देखें और क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। ठीक है, देखिए जो इसका अपन डिफरेंस निकाले तो कितना डिफरेंस आ रहा है आपका भैया, यहाँ पे आ रहा है आपका 35 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे अपन डिफरेंस निकाले 9 11 में चाहिए 5, 59 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 9 10 में दोगे आपका 8, 89 का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए 35, 59 और 89 का आपको डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो चीजें आपकी यहाँ तक क्लियर नहीं हुई है। एक बार अपन फिर डिफरेंस निकालते हैं इसका। ठीक है, एक बार फिर डिफरेंस निकाला, कितना डिफरेंस आया आपको भैया, 24 का डिफरेंस आया। यहाँ पे कितने का आया आपका भैया, 30 का डिफरेंस आया। यानी कि 24 और 30 का डिफरेंस चल रहा है। तो हो सकता है भैया 24 में प्लस 6 करा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 6 का डिफरेंस आ रहा है। आगे भी हो सकता है प्लस 6 का ही डिफरेंस हो। अगर 6 का डिफरेंस है 36 आएगा आपका यहाँ पे। अगर यहाँ पे 36 आएगा, जिसको अपन ऐड कर लेते हैं एक बार, 9 6 15, 8 3 11 और 1 12, 125। ठीक है, 125 अपन 209 में अपन ऐड करते हैं। 209 में अगर 125 अपन ऐड करते हैं, कितना है आपका, 9 5 14, ये 3 और ये हो गया आपका 334 आपका दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस निकाला 24, 30 और 36 आया, 24 और 30 आया, यानी कि प्लस 6 हो रहा है। तो पैटर्न आपको कंफर्म हो गया भैया, 334 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए जन, कोडिंग लैंग्वेज में आपको इस प्रकार से लिख रखा है। इसके सबसे पहले इसका पैटर्न को ग्रैब करने की कोशिश करें भैया, क्या पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, आपको इसके अंदर ये देखना है कि भैया जो रिलेशन कॉफी का इस नंबर के साथ बना है, ठीक है, और एक्टिट्यूड का बना है आपका इस नंबर के साथ, तो आपको बताना है भैया उसी में लेसन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो बताइएगा इसके अंदर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। एनटीपीसी 12th लेवल का जो आपका पेपर होने वाला है अंडर ग्रेजुएट का, उस पर अपन देख रहे हैं पेपर। जो लेटेस्ट जो आपका पैटर्न आया था ग्रेजुएट लेवल का, उस पर आधारित अपन क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है, तो बनाइएगा इसके अंदर अपना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, कॉफी का कोड कैसे दे रखा है, क्या किस प्रकार से आपका ये पैटर्न चल रहा है, वो अपन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें एक बड़ी शानदार पैटर्न चल रहा है। इसके अंदर क्या चल रहा है, आप सभी को पता है वोवल्स कितने होते हैं आपके भैया। वोवल्स आपके होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है आपके वोवल्स है। ठीक है, तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट में अलग अलग पैटर्न चल रहा है। कैसे, देखिए ये जो सी है ये 3 पे आता है, तो इसकी जो पोजीशन है आपके 3 ऐसे की ऐसे रख दी इसने यहाँ पे। ठीक है ना, ये ओ आपका 15 पे आता है, लेकिन इसने क्या किया है, जो अल्फा जो आपके वोवल्स है उनके जो अपोजिट नंबर है उनकी पोजीशन लिखी गई है। जैसे ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है आपका भैया, एल होता है। एल कितने पे आता है भैया, 12 पे आता है, समझ गए। एफ आपका 6 पे आता है, तो एफ का ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को आपका एच लिख दिया। ठीक है, ये 6 पे आता है, ये 6 लिख दिया।
ई आपका क्या है, ये वोवल है, ये भी आपका वोवल है, तो ई का अपोजिट क्या होता है आपका भैया, वी होता है। ई विनिंग से मैंने आपको याद करा रखा है। और वी कितने पे आता है आपका भैया, वी आता है आपका 22 पे, तो ये 22 पे आएगा, इसका अपोजिट आएगा 22। तो इस प्रकार से आपका पैटर्न चल रहा है। कॉन्सोनेंट को तो आपका सेम लिख रहा है, ठीक है, जो वोवल्स है उनके अपोजिट नंबर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। तो बस आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं लेसन का। एल आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एल का क्या आएगा आपका 12 आएगा। ई आपका क्या है, वोवल है, वोवल का अपोजिट क्या होगा, ई का वी होगा। वी कितने पे आता है आपका भैया 22 पे आता है, ठीक है। एस आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो 19 आएगा। एस आपका कॉन्सोनेंट तो 19 ही आएगा आपका नंबर। ओ कितने पे आता है भैया, ओ आपका क्या है, वोवल है। ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है भैया, एल होता है। एल कितने पे आता है आपका भैया 12 पे आता है, तो ये 12 हो गया, ठीक है। एन आपका कॉन्सोनेंट है, तो 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका, 22 12, 22 12 लास्ट में 12 14, 22 12 ये गलत है, 22 12 12 22, 12 22 लास्ट में 12 14, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये इन दोनों में देख लीजिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बड़ा ही शानदार लॉजिक रहा है इस क्वेश्चन का, बड़े अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपकमिंग एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, ये भी दे रखा क्वेश्चन किसका है भैया, ये क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें। ये क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी मेरे साथ मॉर्निंग में 11 बजे लाइव, ठीक है। लाइव क्लास देखें, जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें और शेयर करें। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका क्या पैटर्न चल रहा है भैया, ब्रिक को कैसे लिख रखा है इसने, BRICK। तो ब्रिक को कैसे लिख रखा है इसने, BCIK और R। तो इसने क्या करा है स्टूडेंट, इसने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में भरते हुए क्रम में इसको लिख दिया, ठीक है। भरते हुए क्रम में कैसे लिख दिया, लेफ्ट टू राइट जो अपनी डिक्शनरी चलती है उस हिसाब से इसको लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से SPOR स्पोर्ट का कैसे लिखेगा आपका भैया, पहले क्या आता है आपका भैया, पहले आपका आता है इसके हिसाब से O आएगा आपका पहले, ठीक है। O के बाद क्या आएगा आपका भैया, P आएगा। P के बाद क्या आएगा, R आएगा। R के बाद S आएगा, फिर आपका T आएगा। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि भरते हुए क्रम में इसको लिखेगा। तो OPRST ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, ये आपको दे रखा है कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है। एक पूछ रहा है भैया कौन सी क्वेश्चन आपको ये बताएगी कि भैया SP की पत्नी है, समझ गए। आपको ये देखना है कि भैया आपको कौन सी क्वेश्चन है जो आपको ये बताएगी कि SP की क्या है, SP की क्या है, पत्नी है। कौन सी क्वेश्चन है जो आपको ये बता सकती है, तो बताइएगा। इसका आंसर अपने क्या होगा, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, बनाएं। कौन सी इक्वेशन आपको ये बताएगी भैया SP की पत्नी है, कौन सी इक्वेशन आपको ये बताएगी। देखिए टन, जो लेटर यानी कि A से पहले लिख रखा है, A के बाद के लिख रखा है आपका प्लस लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि भैया A इज द फादर ऑफ B। जो सिंबल आपको दे रखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले जो साइन दे रखे हैं आपको, ठीक है। इन साइन से पहले वाला जो लेटर होगा दूसरे वाले लेटर का फादर होगा प्लस के हिसाब से, माइनस के हिसाब से वाइफ होगी, मल्टीप्लाई के हिसाब से भाई होगा, और डिवाइड के हिसाब से डॉटर होगी, ठीक है। अब आपको एक एक इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा भैया एस पी की पत्नी हो जाए, ठीक है। पहले वाला क्या दे रखा है भैया, एस दे रखा है, एस के बाद क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। प्लस का मतलब क्या है भैया, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि एस फादर है किसका, एस फादर है क्यू का, ठीक है। क्यू मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब भैया ब्रदर है, क्यू ब्रदर है किसका, क्यू ब्रदर है भैया आर का, ठीक है। आर यहाँ पे आ गया। आर डिवाइड पी, आर डिवाइड पी का मतलब क्या है कि भैया आर डॉटर है किसकी, पी की, आर डॉटर है पी की, तो आर डॉटर है पी की, तो ये इस प्रकार से बन गया। अब क्या इसमें एस पी की पत्नी है क्या भैया, एस तो इसमें क्या है, पति है, ठीक है। तो एस तो क्या है, एस पे यहाँ पे मेल है, तो एस तो पति पत्नी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी अपन चेक करें, इधर का पी प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब वही है कि भैया फादर है, पी फादर है किसका भैया, पी फादर है क्यू का, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर है, यानी कि क्यू भाई है आर का, ठीक है, ये हो गया आपका। और आर डिवाइड का मतलब क्या है भैया, आर डिवाइड एस का मतलब क्या है कि भैया ए इज द डॉटर ऑफ, आर जो है डॉटर है किसकी, एस की, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखिए एस पी की पत्नी यहाँ पे बन गई है, ठीक है। इस वाले में क्या बन गया, एस पी की पत्नी बन गई है, देखिए ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे यही पूछा गया है कि भैया कौन सी क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये बता रहा है कि एस इज द वाइफ ऑफ पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, तो कैसे हो सकता है ये।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या यार? क्या होगा इसका? थोड़ा सा वेट कीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा ये हैंग हो गया है। ठीक है, वापस से इसको ऑन करते हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर किस पे थे? 5 पे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बनाइएगा। थोड़ा सा हैंगिंग प्रॉब्लम होगी थी इसके अंदर, ठीक है, टेक्निकल। बनाइएगा। इसके अंदर अपना क्या होगा, ये आपको दे रखा है भैया, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है। सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। देखिए जन, पहले वाले जो आपको लेटर है उसको हमेशा आपको टारगेट करना है। ऐसे मैंने आपको हमेशा बता रखा है। भैया आप देखिए, ये आपका 23 पे आता है, 16 पे आता है, -7 हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कितने पे आता है? ये आपका 16 पे आता है, 9 पे आता है, तो यहाँ भी -7 हो रहा है। यानी कि पहले वाले लेटर में क्या चल रहा है? -7 चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले लेटर में क्या चल रहा है? -7 चल रहा है। तो बस 9 पे आता है आपका आई। आई में -7 करेंगे, क्या आएगा आपका? भैया 2 आएगा। 2 पे कौन सा लेटर आता है आपका? भैया बी आता है। समझ गए? तो चीजों को आपको इस प्रकार से अप्रोच करके चलनी है। नेक्स्ट दे रखा भैया, लेटर एफ से ए की तरफ जा रहे हैं, फिर ए से आप जा रहे हैं वी की तरफ। यानी एफ से अगर ए की तरफ गया तो आपने क्या करा? -5 करा। यही करा आपने। और ये आपको 27 पे आता है, 22 पे आता है, यानी कि आपका यहाँ पे -5 करा आपने। और वी 22 पे आता है, 22 में -5 करके कितना आएगा आपका? 22 में से 5 करके कितना आएगा? 17 आएगा। 17 पे कौन सा लेटर आता है आपका? भैया क्यू आता है। ठीक है, तो यानी कि बी और क्यू आपके कंफर्म तौर पे हो गए। तो यानी कि ये दोनों तो आपके गलत हो गए। तीसरा लेटर क्या देगा आपका? भैया सी से जेड की तरफ जा रहे हैं, जेड से डब्ल्यू की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? भैया ये सी जो है कितने पे आता है? 3 पे भी आता है, 29 पे भी आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं? -3 कर रहे हैं। या -3 हो रहा है आपका यहाँ पे, -3 डब्ल्यू में -3 करोगे तो क्या आएगा आपका? भैया टी आएगा। तो बी क्यू टी आपका यहाँ तक चल रहा है। आई में एस -1 करा, -1 करा, क्या जाएगा आपका? एफ आ जाएगा। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है अच्छा इसमें? ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट में एफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका भैया ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, ये भी आपको दे रखा है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है। सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ये क्लास आपके हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, पहले लेटर हमेशा टारगेट करना है आपको। ए से ई की तरफ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? देखिए +4 हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ भी आपका +4 हो रहा है, +4 ही हो रहा है, यस। और यहाँ पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? 9 और 6। नहीं, यहाँ पे +4 तो नहीं हो रहा पहले वाले में। पहले वाले में +4 हो रहा है क्या? पहले वाले में +4 तो कैसे हो रहा? नहीं हो रहा। पहले वाले में +4 नहीं हो रहा। बनाइए, क्या आपका बन सकता है? रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। जो इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें अगर अपन प्लस वाले पैटर्न से चले तो भैया +4, ठीक है, यहाँ +4, लेकिन यहाँ पे आपकी कहानी चेंज होगी। यहाँ पे आपकी कहानी होगी +6। तो पैटर्न आपका एकदम सेम ही चलना चाहिए था, +4 और +4 चलना चाहिए, लेकिन आपका इस प्रकार से नहीं चल रहा। तो इसके अंदर दूसरी चीज चल रही है। कैसे चल रही है आपका? देखिए, ये ए जो है आपका 27 पे आता है। ठीक है, तो ये ई है जो आपको कितने पे आता है आपका? वैसे तो 5 पे आता है, वो 31 पे भी आता है आपका। समझ गए ना। और आई, समझ रहे हैं आप इस चीज को कि भैया 9 पे भी आता है। और आगे अपन जाएंगे 26 में अगर ऐड करते हैं, 26 और 9 कितने होते हैं आपके? 26 और 9 होते हैं आपके भैया 35। समझ गए? इस प्रकार से इसको लेके चलिए आप। और ओ की अपन बात करें भैया, ओ आपको कितने पे आता है? ओ आपका आता है वैसे 15 पे। और अगर 26 में 15 अपन ऐड करें, कितना हो गया आपका? 41 हो गया। समझ गए? अगर अपन इसको इस प्रकार से लेके चले तो यहाँ देखिए आपका भैया +4, ठीक है ना। समझ गए? यहाँ पे आपका हो गया भैया +4 और यहाँ पे हो गया आपका +6। या +6 कैसे हो गया? ठीक है, तो +6 वाला तो आपको पैटर्न चल नहीं रहा। तो ए में अपन क्या करेंगे भैया? ए में अगर अपन -2 करते हैं, अगर ए में अपन -2 करते हैं, कितना है आपका भैया? ए में अपन -2 करेंगे, -2 कर कैसे आएगा यार? बताइए। पहले वाले लेटर में बड़ा ही शानदार लॉजिक चल रहा है।
ना तो +5 का चला, ना +4 का चला, ना +3 का चला। देखिए ये ए क्या है, ए ई आई ओ। आप सभी को पता है कि भैया वोवल्स कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। अपने प्लस माइनस करके देख लिए, +4 +4 +6 आ रहा था, ठीक है ना। तो पैटर्न आपको बन के नहीं आया, पैटर्न क्या बन के आया भैया, वोवल्स ले लिए इसने सारे सारे अपने इसने क्या ले लिए, वोवल्स ले लिए फर्स्ट वाले, समझ गए, ए ई आई ओ यू, 5 ही आपके वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यानी कि पहला लेटर कौन सा होगा आपका भैया, पहला लेटर आपको होगा यू, समझ गए। यू कैसे आया, ये सारे वोवल्स को ले रहा है पहले लेटर के अंदर, ठीक है। अब दूसरा लेटर कौन सा आपका भैया, डी दे रखा है, फिर आपको दे रखा है बी, फिर दे रखा है आपका भैया एक्स, फिर आपको दे रखा है भैया आर, ठीक है। अब इनमें अपन पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखा तो क्या चल रहा है आपका भैया, -2 चल रहा है, और यहाँ पे देखे तो क्या चल रहा है भैया, 28 पे आता है, 24 पे आता है, तो यहाँ पे चल रहा है आपका -4, ठीक है। ये कितने पे आता है, 18 पे आता है, 24 पे आता है, -6 चल रहा है, यानी कि -2 -4 -6 -8। अगर इसमें -8 करेंगे क्या आएगा आपका, जे आ जाएगा, समझ गए। -8 करेंगे क्या आएगा आपका, जे आएगा, यानी कि दूसरा लेटर कौन सा बनेगा आपका भैया, दूसरा लेटर बनेगा आपका जे, यू और जे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका कट हो चुका है। अपन वी से एक्स की तरफ जाए, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका भैया, +2 चल रहा है। एक्स से जेड की तरफ जाए, यहाँ भी आपका +2 चल रहा है, यहाँ भी आपका +2 चल रहा है। बी में अगर +2 करेंगे क्या आएगा आपका, बी सी डी आएगा आपका, ठीक है ना। यानी कि यू जे डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए आप। तो इसका बड़ा शानदार लॉजिक था। पहले वाले लेटर में क्या चल रहा है भैया, वोवल्स चल रहे हैं सारे, ए ई आई ओ यू, समझ गए। दूसरे लेटर में क्या चल रहा था आपका, -2 -4 -6 -8। तीसरे लेटर में +2 +2 +2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये आपका स्लोक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। और वायलेंस आर गिटार वायलिन, ठीक है। तो वायलिन वाला डायग्राम आपका अंदर की तरफ बनेगा, इसके ऊपर ओवरलैप करके बनेगा आपका गिटार का डायग्राम, ठीक है। वायलिन के मैंने वी ले लिया, गिटार के मैंने जी ले लिया। ऑल इंस्ट्रूमेंट आर गिटार, सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके क्या है, गिटार है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम याद रखिएगा, कनेक्ट मत करना वायलिन के साथ, समझ गए। सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके, गिटार है, तो आपको याद रखना वायलिन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट वाला डायग्राम। क्लियर सभी को। इसने बोला कि भाई सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है आपके, गिटार है, तो ये जो मैंने येलो वाला पार्ट बनाया इंस्ट्रूमेंट का बनाया, इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम वायलिन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बन जाएगा डायग्राम। डायग्राम आपका हमेशा सही बनना चाहिए इसका। पूछा क्या है, देयर आर सम वायलिन इंस्ट्रूमेंट, क्या कुछ वायलिन वादक है क्या। देखिए वायलिन और इंस्ट्रूमेंट में कोई कनेक्शन नहीं है, साफ तौर पर नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट पूछ रहा है क्या देयर आर सम वायलिन इंस्ट्रूमेंट है क्या, नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका गलत। सम इंस्ट्रूमेंट आर गिटार, क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट गिटार है क्या, ये बात आपकी सही है। जब सारे इंस्ट्रूमेंट गिटार है तो सीधी सी बात है कुछ तो होंगे ना, ठीक है ना। तो यानी ओनली सेकंड राइट होगा, आप अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका है भैया 8। क्या दे रखा है, एक वर्टिकल रो के अंदर आपके बैठे हुए हैं, कौन, वर्टिकल रो है आपके 7 फ्रेंड है जो आपके बैठे हुए हैं क्रम के हिसाब से, ठीक है ना। वर्टिकल आपके इस प्रकार से यानी खड़ा, ठीक है, इस प्रकार से आपके बैठे हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। ट्रम्प और हेनरी पड़ोसी है, जॉर्ज एक तरफ तीसरे नंबर पे है और रेहान से 3 स्थान आगे है। ऊर्ध्वाधर पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है, ये आपको बताना है। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी को वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ये आपका टॉप होगा, ये आपका नीचे वाला बॉटम होगा, इस प्रकार से आपको करना है, समझ गए। देखिए स्टूडेंट, ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। ट्रम्प और हेनरी पड़ोसी है। जॉर्ज एक तरफ तीसरे नंबर पर है, जॉर्ज। अब देखिए स्टूडेंट, इस डायग्राम को अपन दूसरे पेज पे बनाते हैं इस पे, जैसा वो कंफ्यूजन ना हो। कितने परसेंट है, 7 है, तो 2 आपके इस कोने पे होंगे, ठीक है ना। 3 4 5 6 और ये 7, इस प्रकार से होंगे आपके। एक कंडीशन और बन रही है इसके अंदर आपकी, ऐसे भी बन सकती थी, 1 2 तो हो गया आपके कोने पे, ठीक है। 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, ठीक है। अभी क्या बोला है इसने, एक लाइन बोली थी भैया, जॉर्ज एक तरफ से तीसरे नंबर पर है, जॉर्ज। तो हो सकता है भैया नीचे से तीसरे नंबर पे हो आपका, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो जॉर्ज वाली कंडीशन आपकी यहाँ बन सकती है। एक कंडीशन ये बन सकती है भैया, जॉर्ज वाला डायग्राम आपका यहाँ भी बन सकता था, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है भैया, जॉर्ज एक तरफ से तीसरे नंबर पर है और रेहान से 3 स्थान आगे है। क्या बोल रहा है, रेहान से 3 स्थान आगे है, रेहान से, ठीक है ना। क्या जॉर्ज रेहान से 3 स्थान आगे, रेहान से 3 स्थान आगे है, ये आपको बता रहा है, ठीक है ना। जॉर्ज इज द थर्ड ऑन द साइड एंड द 3 पॉइंट्स अहेड, यानी 3 स्थान आगे है रेहान से। यानी इसका मतलब जॉर्ज आपका यहाँ पे तो आ नहीं सकता, जॉर्ज आपको ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है ना। जॉर्ज आपको कहाँ पे आएगा, जॉर्ज आपका यहीं पे आएगा। और रेहान से 3 स्थान आगे है, तो रेहान वाली कंडीशन आपकी यहाँ बनेगी, रेहान सबसे नीचे बनेगा। क्लियर है, चलिए
आगे चलते हैं। पहले क्या बोला था भैया, ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच में खड़े लोगों की संख्या समान है। ट्रम्प और हेनरी पड़ोसी है। ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। अब इसको अपन अरेंज करते हैं। ट्रम्प और पीटर, ट्रम्प के पास कौन खड़ा था, ट्रम्प और हेनरी पड़ोसी है, ठीक है। अब देखिए ट्रम्प आपका यहाँ पे आ सकता था, ठीक है, ट्रम्प और हेनरी यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रम्प के पास हेनरी आएगा। और क्या बोला था ये, ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। ट्रम्प और पीटर, देखिए ट्रम्प और पीटर, अगर पीटर को मैं यहाँ रखता हूँ, पीटर अगर यहाँ पे आता है, तो ट्रम्प और पीटर के बीच में दो व्यक्ति है, और पीटर और कौन है, पीटर और फिंच के बीच में समान होने चाहिए था आपके। इसका मतलब ये हो गया भैया, ट्रम्प आपका जो है ऊपर की तरफ बनेगा, ट्रम्प, फिर आपका हेनरी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ट्रम्प और हेनरी आ गया आपका, और यहाँ पे कौन आएगा आपका, ट्रम्प और कौन था आपका, ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच खड़े लोगों की संख्या समान है। पीटर आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और पीटर और हेनरी के बीच में भी आपके फिंच के बीच में, तो पीटर और फिंच के बीच में एक ही तो आया। ये डायग्राम कैसे बनेगा, ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच खड़े लोग संख्या एक समान है। ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच, भैया अगर ट्रम्प आपका यहाँ पे है और पीटर आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया भैया, इसका मतलब ये हो गया भैया, ट्रम्प आपको ऊपर की तरफ नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा आपका, ट्रम्प आपका यहाँ पे आएगा। ट्रम्प और पीटर के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और पीटर और फिंच के बीच में भी आपका एक व्यक्ति ही बैठेगा, समझ गए, ये वाली लाइन आपकी यहाँ बैठेगी, सही। और जो आपका पीटर के साथ कौन था, हेनरी था, तो हेनरी आपका यहाँ बैठेगा, क्लियर है, हेनरी आपका यहाँ बैठेगा। और जो रह गया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा रह गया, पॉल, तो पॉल आपका भैया यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर सभी को, तो पॉल आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि ट्रम्प और पीटर और फिंच के बीच में समान व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब ये भी है, ट्रम्प और पीटर के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठा है, तो पीटर और फिंच के बीच में भी आपका एक ही व्यक्ति बैठेगा। अगर मैं ट्रम्प को ऊपर रख देता, दो व्यक्ति आपके इनके बीच में होता, लेकिन पीटर और फिंच के बीच में आपका केवल एक ही रह पाता, तो वो गलत हो जाता, ठीक है ना। तो ये आपका बना होगा फाइनल। पूछ क्या रहा है, ये पहले पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा था, सबसे पहले कौन खड़ा आपको ये बताना है, ठीक है, बताइए। तो ये आ जाएगा आपका पहला हेनरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऊपर से देखा जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 9, बनाइए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये बताना है भैया कौन सा आपका डिफरेंट है। 3 एक समान है, एक आपका अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए डी, के और आर में देखिए क्या चल रहा है, +7 जी, ए और एस में देखिए क्या चल रहा है, +7 चल रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका भैया, ये जी 7 पे आता है, ये आपका 1 पे आता है, तो -6 हो गया आपका यहाँ पे। तो वी, सी और जे में आपका क्या चल रहा है, आपका बी, सी, जे में आपका क्या चल रहा है, आपका वी, सी और जे में, वी, सी और जे में आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे +7 हो गया, ये 22 पे आता है, 22 और 7 29, तो यहाँ भी +7 ही हो रहा है आपका, ठीक है ना। और एम, टी और ए, तो यहाँ पे आपको कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, +7 हो रहा है, बस ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, यहाँ पे एक सीधी पंक्ति में उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपके व्यक्ति बैठे हुए हैं, आई, जे, के, एल, बी, सी और डी। डी का पड़ोसी उत्तर दिशा की तरफ सम्मुख है, आई डी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, डी दक्षिण दिशा की तरफ सम्मुख करके पंक्ति में मध्य में बैठा हुआ है, जे डी का पड़ोसी नहीं है, के उत्तर दिशा की तरफ सम्मुख बैठा हुआ है, पंक्ति के बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति दिशा विपरीत दिशा में है, जे आई के निकटतम बैठा हुआ है, के एल और बी के मध्य में बैठा हुआ है, एल पंक्ति में दाएं छोर पे, पंक्ति के छोर पर उत्तर दिशा के सम्मुख बैठा हुआ है, और आई का पड़ोसी दक्षिण दिशा के सम्मुख है, आई के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये चीजें आपको सारी दे रखी है, बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, इसको करने का तरीका क्या होगा, कितने व्यक्ति आपके ये 1 2 3 4 5 6 7 है आपके, ठीक है। तो ये 7 व्यक्ति आपके हैं, 2 तो आपके कोने पे हो गए, 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 आपके इस प्रकार से हो गए, ठीक है। डी का पड़ोसी उत्तर दिशा का सम्मुख है, ठीक है। अब एक आपको एक लाइन दी थी इसने, क्या एक लाइन दी थी, एल पंक्ति के छोर पे उत्तर दिशा की के सम्मुख बैठा हुआ है, एल, ठीक है। एल के बारे में बात बोली, एल आपका अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठा हुआ है, एल के बारे में ये आपको बात दी है। अब एल को अपन कहाँ बैठा सकते हैं भैया, एल आपका या तो इस कोने में बैठ सकता है, ठीक है, या फिर एल आपका इस कोने पे बैठ सकता है, दो ही कंडीशन बन सकती है। और एल पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, इसको अगर बैठा है, दो कंडीशन लेके चल रहा हूँ, नीचे वाली एक ऊपर वाली, ठीक है। अगर एल इस तरफ है तो इसके साथ चलते हैं, के एल और बी के मध्य में बैठा हुआ है, के एल और बी के, तो के आपका यहाँ पे जाएगा इसके हिसाब से,
के एल और बी के मध्य में बैठा हुआ है तो बी और के एल इस प्रकार से आ जाएंगे। अगर के एल और बी के मध्य में बैठा हुआ है तो के आपका यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। दो कंडीशन लेके चल रहे हैं भैया, एल आपका हो सकता है राइट हैंड साइड में बैठा हो, एल हो सकता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हो। आगे बोल रखा भैया डी दक्षिण दिशा में सम्मुख करके पंक्ति में मध्य में बैठा हुआ है। इसका मतलब भैया डी आपका यहाँ बैठेगा, दोनों कंडीशन में डी आपका यहाँ बैठेगा। और कहाँ बैठा हुआ है? दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है भैया, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। आगे क्या बोल रखा है भैया, आई डी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, आई डी के दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, इसका मतलब 1 2 3 आई आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से 1 2 3 जगह नहीं बची ऊपर, तो आपका एल आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया भैया ये ऊपर वाली कंडीशन गलत है, ठीक है ना। अभी नीचे वाली जो कंडीशन चल रही है आपकी 100% आपकी क्या चल रही है, एकदम सही चल रही है, समझ गए। आगे चलते हैं, डी का पड़ोसी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा, उत्तर की दिशा की तरफ सम्मुख है, ठीक है। आई डी के दाएं तीसरे स्थान में बैठा है, डी दक्षिण दिशा की तरफ बैठा हुआ मध्य में। जे डी का पड़ोसी नहीं है, जे जो डी के पास नहीं आएगा, इसका मतलब जे आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। बच कौन सा गया आपका भैया, सी रह गया, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया आपका। के उत्तर की दिशा के सम्मुख है, के का मुंह उत्तर की तरफ है, तो के आपको उत्तर की तरफ कर देते हैं अपन इस प्रकार से, ऊपर की तरफ नहीं उत्तर की तरफ। के एल और बी का मध्य में बैठा हुआ है, ये तो हो ही गया था आपका। और पंक्ति के छोर पे बैठे व्यक्ति विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं, अगर ये उत्तर की तरफ था, ये तो कंफर्म था ये उत्तर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि भैया आई जो है आपका दक्षिण की तरफ बैठेगा, क्योंकि जो कॉर्नर पे बैठे उनका फेस अपोजिट दिशा में है, विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आगे क्या बोल रहा है, आई के बाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। पूछ रहा है भैया आई के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा है, आई का फेस साउथ की तरफ है, 1 2 3 4, तो बी बैठा हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी दिए गए अक्षर श्रृंखला में अध्ययन करें और बताएं कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर आता है। इसका मतलब क्या है कि भैया दो व्यंजन आपको एक साथ चाहिए होंगे और उसके जस्ट बाद में आपको एक स्वर चाहिए होगा। दो व्यंजन आपको एक साथ चाहिए, आपको दो व्यंजन एक साथ बाद में आपका स्वर, तो एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है। दो व्यंजन एक साथ बाद में आपका एक स्वर, तो एक पेयर ये बन गया। दो व्यंजन एक साथ, दो व्यंजन एक साथ, दो व्यंजन एक साथ और स्वर, केवल दो ही पैटर्न आपका बन रहा है, दो, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अब आपको ये बताना है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिस प्रकार से ग्रो का रिलेशन आपको दे रखा है भैया, ग्रो का रिलेशन दे रखा है आपका आई टी क्यू वाई के साथ। अब आपको बताना है भैया किसके साथ हो सकता है। यहाँ +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भैया MATE, तो यहाँ पे क्या होगा आपका +2 +2 +2 और +2, तो क्या हो जाएगा आपका O हो जाएगा आपका, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे EFG, तो यानी कि OCVG इज द करेक्ट आंसर, OCVG ऑप्शन नंबर बी। मॉर्निंग का कोड दे रखा है आपका इस प्रकार से भैया, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी का क्वेश्चन आपको दे रखा है। ORWUTA और X। अब आपको देखना है भैया इनके बीच में आपका क्या पैटर्न चल रहा है। एनालॉजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, शानदार अपनी क्लास चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर पहले वाले में अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका चल रहा है +2, यहाँ चल रहा है आपका +3, यहाँ चल रहा है आपका +5, यहाँ चल रहा है आपका +7, ठीक है ना, यहाँ चल रहा है आपका +9, यहाँ चल रहा है आपका भैया +11 और यहाँ चल रहा है आपका +13। अब पूछोगे भैया ये कैसे पैटर्न होगा, 2 3 5 7 9 11 13, तो भैया प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। प्राइम नंबर जो है आपके प्राइम नंबर में आपकी ये पैटर्न चल रहा है, 2 3 5 पहले +2 +3 +5 +7 +9 +11 +13, ठीक है ना। तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता ना यार, 2 3 5 11 13 17, सॉरी 9 3 9 प्राइम नंबर थोड़ा ना होता है, ये 9 पे आता है, सॉरी यहाँ पे +11 हो रहा है ना, यहाँ 11 हो रहा है, +13 हो रहा है, यहाँ पे 17 हो रहा है, ठीक है ना। 2 3 5 7 11 13 17 ये आपके सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वाला पैटर्न आपका चल रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन देखते हैं भैया प्लास्टिक का कोड क्या हो सकता है आपका, प्लास्टिक का कोड क्या हो सकता है वो अपन देखते हैं। पहले वाले में क्या करेगा भैया, पहले वाले में +2 करेगा, ठीक है, पहले वाले में +2 करेगा, क्या आ जाएगा आपका भैया आर आ जाएगा, ठीक है। फिर +3 करेगा तो यानी कि 12 3 15 ओ आ जाएगा, फिर +5 करेगा तो कितना हो गया आपका 6 पे आपका एफ आ जाएगा, फिर +7 करेगा 19 7 26 पे आपका जेड आ जाएगा, फिर +11 करेगा 11 9 20 20 पे कौन सा लेटर आएगा आपका भैया टी आएगा, फिर आपको क्या करेगा +13 करेगा, 13 3 16, 11 के बाद 13 ही करेगा, ठीक है। ग्यारह के बाद 13 तो नहीं लिया, सीधे 17 ले लिया, 13 भी तो लिया है,
11 13 17 +2 +3 +5 +7 +11 +13 तो 16 होना चाहिए था ना। 2 3 कई वर्ड कम तो नहीं कर दिया मैंने। STPLASTIC 2 3 5 7 11 13 और 17 ठीक है। तो ये लास्ट में आएगा आपका टी ठीक है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा भैया PLAROFZET ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है भैया। क्वेश्चन नंबर आपका है ये कौन सा है 14 नंबर। कुछ व्यक्ति एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ। देखिए स्टूडेंट इसने व्यक्तियों के बारे में बताया नहीं कितने व्यक्ति है। कुछ व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं ठीक है। एक सर्कल अपन बना लेते हैं। सर्कल में आपके बैठे हुए हैं। सर्कल में कलर चेंज करते हैं इसका। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है पी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। पी टी के अगर टी यहां बैठा है तो पी इसके बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। पी आपका यहां बैठेगा। एम जो है पी और एस का निकटतम पड़ोसी है। एम जो है आपका पी और एस का तो एम आपका यहां पे आ जाएगा। पी और एस का निकटतम पड़ोसी तो एस आपका यहां पे आ जाएगा ठीक है। ये हो गया आपका एम पी एस का निकटतम पड़ोसी। जे एस के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। जे एस के बाएं से दूसरे स्थान में बैठा है तो जे आपका यहां बैठ जाएगा ठीक है। यहाँ पे टी और जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। टी और जे के बीच में टी और जे के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस प्रकार से। अब मैच के चारों कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं आपके भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 व्यक्ति बैठे हैं तो 8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके व्यक्ति बैठे हुए एल एम एन ओ पी क्यू आर ठीक है। इनको आपको बैठाना है। क्यू और एन के बीच में आपके केवल 3 लोग बैठे हुए हैं क्यू और एन के बीच में और ओ पंक्ति के सबसे दाएं छोर पे बैठा हुआ है। अगर ओ पंक्ति के अंतिम छाया पे दाएं छोर पे बैठा हो तो ओ आपका यहाँ बैठ जाएगा। कितने लोग हैं ये 2 4 6 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ठीक है। इस प्रकार से आपकी पंक्ति है। ओ आपका जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। ओ आपका राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है यहाँ पे समझ गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 एम ओ का निकटतम पड़ोसी है तो एम आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। क्यू और एन के बीच में 3 लोग बैठे थे क्यू और एन के बीच में ठीक है। अब एक बात आपको बोलिए भैया आर एन के तुरंत बाएं बैठा हुआ है आर ठीक है। तो आर अगर एन आपका यहाँ पे आएगा तभी आर आपका यहाँ आ सकता है ठीक है। और एन और क्यू के बीच में 3 लोग बैठे तो क्यू आपका इस कोने में बैठेगा क्योंकि एन आपका यहाँ पे नहीं बैठ सकता था क्योंकि एन के निकटतम बाएं आपका आर बैठा है ठीक है ना। और क्यू और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं 1 2 3 समझ गए। ये हो गया आपका। अभी पूछ रहा है भैया पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पे कौन बैठा है। पंक्ति का बाएं छोर कौन सा ये है तो बाएं से 5वें स्थान कौन हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 एन बैठा हुआ है भैया तो एन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन तक मूव करते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है। अंडर ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन अपन देख रहे हैं एनटीपीसी के 12 पास वाले जो 12 वालों के लिए एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से उनके लिए। देखिए फ्रेंड 6 लोग आपके बैठे हुए हैं उत्तर की तरफ मुंह करके। 6 लोग बैठे हैं तो इस प्रकार से पंक्ति बना सकते हैं। 2 आपके कोने बैठ गए 3 4 5 और 6 ठीक है। क्या बोल रहा है सी उस व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है जो डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है ठीक है। सी उस व्यक्ति के दाएं ओर बैठा हुआ है जो डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं तथा ई और ए जो पंक्ति के दाएं छोर पे बैठा है। ए जो पंक्ति के दाएं छोर पे बैठा है तो ए आपका इस छोर पे बैठ जाएगा। दाएं छोर आपका ये होता है ठीक है। के बीच एक व्यक्ति बैठा है। क्या बोला एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं तथा ई और ए जो पंक्ति के दाएं छोर पे बैठा है ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है यानी कि ई और ए के बीच में आपके एक व्यक्ति बैठा हुआ है ठीक है। ये हो गया आपका। बी सी पड़ोसी नहीं है और पूछा सी के दाएं से कौन बैठा हुआ है। अब पहली लाइन की तरफ वापस चलते हैं अपना। भैया सी उस व्यक्ति के दाएं ओर बैठा है जो डी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अब देखिए डी के बाएं से दूसरे स्थान कोई ना कोई व्यक्ति आपका बैठेगा। सपोज करें डी आपका यहाँ पे रख दूं मैं डी के बाएं से दूसरे स्थान पे। डी के बाएं से दूसरे स्थान कौन हो जाएगा आपका भैया पहला दूसरा ये हो जाएगा। इसके दाएं में कौन बैठा है सी बैठा है तो क्या जगह है क्या सी के लिए नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया भैया डी आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा तो डी आपको कहाँ बैठेगा डी आपका यहाँ बैठेगा। कहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा। अगर डी यहाँ बैठता है तो इसके बाएं से दूसरे स्थान बैठा व्यक्ति ये है कि दाएं और कौन बैठा आपका भैया दाएं और आपका सी बैठा हुआ है। दाएं और कौन बैठा आपका भैया सी बैठा हुआ है। सी आपका यहाँ पे जाएगा ठीक है। और एफ और सी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं एफ और सी के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गया भैया एफ और सी के बीच में आपको 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब ये होगा भैया दाएं आपका यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा भैया ये जो सी आपका यहाँ बैठेगा और 1 2 3 एफ आपका यहाँ बैठेगा। क्लियर है।
इसके बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के दाएं और सी बैठा हुआ है, तो सी आपका यहाँ पे जाएगा, बी आपका यहाँ जाएगा। क्लियर हो गया आपका? और बी और सी पड़ोसी नहीं है, बी आपका यहाँ बैठा है, सी आपका यहाँ बैठा है। पूछ क्या रहा है कि बी सी के दाएं और कौन बैठा हुआ है? बी सी के दाएं और आपका ए बैठा हुआ है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? जिन्होंने इसको सोल्व किया होगा इसी को इसी प्रकार से सोल्व करना होगा, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है ना? 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है उन प्रतीकों की संख्या जिनके ठीक पहले अक्षर है, ठीक बाद एक संख्या है। आपको क्या बताना है इसमें? द नंबर ऑफ सिंपल विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय ए लेटर एंड इमीडिएटली फॉलो बाय नंबर। आपको ऐसे प्रतीकों सिंबलों के बारे में बताना है, संख्या बतानी है, उन प्रतीकों संख्या जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। ठीक है? सिंबल से ठीक पहले क्या है आपका? एक लेटर है। ठीक है? और ठीक बाद में एक नंबर है। समझ गए? सिंबल से ठीक पहले लेटर है, सिंबल आपका ये है, इसके ठीक पहले लेटर है, फिर आपका एक नंबर है, तो एक पेड़ तो आपका ये बन गया। ठीक है? सिंबल से पहले सिंबल, सिंबल से पहले सिंबल से पहले सिंबल से पहले सिंबल 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 से पहले, ये है लेकिन नंबर नहीं है, केवल एक ही है भैया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है भैया इसमें से कौन सा समान है, इन दोनों बीच में जो रिलेशन चल रहा है 537 552 में जो रिलेशन चल रहा है, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये देखना है भैया क्या इनके अंदर आपका पैटर्न चल रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना है भैया इनके बीच में क्या पैटर्न चल रहा है, फिर उस पैटर्न को देखते हुए आपको बताना पड़ेगा कि सामने वाले में क्या चल रहा है। 5 2 7 5 12। बताइए बताइए साहब बताइए। फाइव थ्री सेवन फाइव फाइव टू में आपका क्या पैटर्न चल रहा है, जो जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक करें। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप डेली मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। एक बार मैं इसको शेयर कर देता हूँ वापस से, आप भी शेयर कर दो। नया चैनल है, कंटेंट आपको शानदार देखने को मिलेगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शेयर करो क्लास को, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इसका आंसर आपका होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए इसमें बड़ा ही शानदार आपका पैटर्न चल रहा है। 537 552 में आपका क्या पैटर्न चल सकता है जिससे आपका आंसर आ जाए। शेयर करा आपने क्वेश्चन, ये बस क्लास को शेयर कर लेते हैं। जगदीश का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका। कौन है ये आदमी जो एक दे रहा है? पैटर्न बता। देखिए सर, सबसे पहले आपको इसके अंदर ये करना है कि इनके नंबरों को देखिए आप, इनके नंबर आपका क्या चल रहा है। देखिए 537 से आप संख्या आपको बनानी है, आपको भैया 552। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस चल रहा है क्या आपका? सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। भैया डिफरेंस का निकाला तो भैया डिफरेंस आपका आ रहा है 15 का। तो 15 का जो डिफरेंस आपका आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो 15 का डिफरेंस कैसे आया आपका? देखिए 537 माइनस करा 552, कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका? भैया 15 का डिफरेंस आ रहा है। अभी 15 कैसे आ सकता है? पहली वाली जो संख्या दे रखी है आपको, जो उनके जो डिजिट है 5 3 प्लस 7 कितने हो गए आपके भैया? 15 हो गए। समझ गए? यानी कि खुद के जो नंबर हैं, खुद के नंबरों को या तो ऐड कर दो, ऐड करने के बाद ही तो आपको 552 आएगा, या डिफरेंस बता दो। ठीक है ना? अब ऐसा किस ऑप्शन में आपका चल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 255 आपको दे रखा है। अब इनके जो अंक है इनको आपस में ऐड करो। 5 5 10 2 12, 12 हो गए। इसको 12 को 555 में अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 267 हो जाएगा आपका। समझ गए? 537 में 15 ऐड करा तो 552 बन गए। अभी 15 कहां से आए? 15 आपके यहां से आए कि भैया इनके खुद की डिजिट को आपस में ऐड कर दिया, तो 15 आ गया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 255, तो 2 5 7, 2 और 5 7, 7 और 5 12, तो 255 में अगर अपने 12 ऐड करा तो कितना बन गया आपका? 267 बन गया। समझ गए? तो केवल आपको ऐसा ऑप्शन नंबर सी में ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी इनमें चल रहा है क्या? देखिए
3 और 9 3 12 तो 14, अगर 392 में अगर मैं 14 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा आपका भैया 6, 406 आएगा, लेकिन यहाँ पे 396 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। तो एक में चलेगा, जो एक में चलेगा केवल ऑप्शन नंबर सी में चल रहा है आपका, ठीक है ना। देखिए कितना शानदार लॉजिक था आपका। इस टाइप के लॉजिक, इस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है। यस, जगदीश का आंसर एकदम से आ रहा है 255267। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, ये आपका पजल का क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है आपको, देखिए इसमें आपको दे रखा है एक बैडमिंटन कोर्ट को 1 बजे से 6 बजे तक अलग अलग स्लॉट के रूप में बुक किया जाता है, ठीक है। दिए गए समय के अनुसार कुल 6 बुकिंग की गई है, प्रत्येक बुकिंग के लिए अलग अलग व्यक्ति है KLMNOP द्वारा। अब आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है। ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, तो इसको कैसे हटेगा गुरुजी, कहीं हट लो। ये कैसे हटेगा भैया, सेटिंग में जाएं। एक सेकंड रुको स्टूडेंट, ये जो है इसको अपन को हटाना पड़ेगा, ये स्क्रीन के सामने आ गया। ये कैसे हटेगा यार, चलो हट गया। ठीक है स्टूडेंट बताइए, ये आपको दे रखा है भैया, इसमें आपके एक बैडमिंटन कोर्ट है जो 1 से लेकर 6 बजे तक इसके अंदर बुकिंग होती है। 6 लोगों ने इसके अंदर बुकिंग कराई है। अब इस बुकिंग के हिसाब से आपको अरेंज करना है कि भैया पहले कौन लेगा इस स्लॉट को। देखिए 1 PM इसको अपन यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं इसको अपन भैया 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM और 6 PM, यहाँ बनाते हैं इसको अपन भैया, ठीक है ना। ओ ने एम से पहले का समय वाला स्लॉट बुक किया था। एल ने 6 बजे के लिए बुकिंग की थी भैया, एल का कंफर्म दे रखा है। एल ने 6 बजे की बुकिंग करी है भैया, तो एल आपका यहाँ पे आ जाएगा। दो कंडीशन लेके चल रहा है। एन ने पी के स्लॉट के ठीक बाद वाला स्लॉट लिया था, एम ने एन के स्लॉट के बाद वाला स्लॉट बुक किया था। के का स्लॉट 2 बजे का है भैया, के का जो स्लॉट है आपका 2 बजे का है, ठीक है ना। एल का के का कंफर्म है आपका। ओ ने एम से पहले का समय वाला स्लॉट लिया, ठीक है। एन ने पी के स्लॉट के ठीक बाद लिया। एम ने, अब देखिए ओ ने एम से पहले लिया है भैया, देखिए ओ ने जो है आपका एम से पहले लिया है, ठीक है। एक लाइन तो ये दे रही किसने, और एम ने एन के ठीक, एम ने एन के स्लॉट के बाद वाला स्लॉट लिया है, एम ने एन के वाला, ठीक है ना। एम ने एन के बाद वाला लिया है, ओके ऐसे लिया है। और एन ने पी के स्लॉट के ठीक बाद लिया है, एन ने जो है पी के ठीक बाद लिया है, एन ने जो है पी के ठीक बाद लिया है। तो ये वाली कंडीशन आपकी बन रही है इसके अंदर। ये पूरा जो 4 का जो सेट है आपका इस प्रकार से अरेंज होगा, ठीक है। ये जो पूरा 4 का जो सेट है आपका किस प्रकार से अरेंज होगा, बिल्कुल एज इट इज आपका अरेंज हो जाएगा। 4 का ये ना PNOM। आगे चलते हैं, एक बार को दे रखा है। के का स्लॉट आपको 2 को हो गया, एम ने एन के स्लॉट के बाद वाला स्लॉट बुक किया था। एन ने पी के स्लॉट वाला ठीक, एन ने पी के स्लॉट के ठीक बाद वाला स्लॉट बुक किया, ठीक है। एन ने पी के जस्ट वाला कर दिया, और ओ ने एम से पहले का स्लॉट लिया था, ओ ने एम से पहले का लिया था, ओके। और एम ने एन के स्लॉट के बाद वाला स्लॉट लिया, ठीक है ना। ये लाइन आपको दे रखी है। अब ये पी और एन तो आपको जस्ट बाद में आने चाहिए थे ना, आपके पी और एन तो 1 2 3 4 5 6। ओ ने एम से पहले लिया है और एम ने एन के बाद लिया है, एम ने एन के स्लॉट के बाद वाला स्लॉट बुक किया था। तो 1 2 3 4 5 6 ही थे ना इसके अंदर, 2 4 6 ही तो है, ठीक है। अब इसको अपन अरेंज कर लेते हैं। ये पी के जस्ट बाद आपका एन आएगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, अभी ये हो जाएगा आपका। भैया पी ने एन के जस्ट बाद वाला लिया था, ठीक है ना। पी ने जो है आपका एन के जस्ट बाद लिया था, ये आपका ऐसे आ गया। मैंने उसको उल्टा लिख दिया, याद रखिए मैंने इसको उल्टा लिख दिया ना। और ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। मैंने इसको उल्टा लिख दिया था क्योंकि भैया पी ने एन के बाद लिए थे, 5वें पे आया, चौथे पे आ गया, ये आपका एम आ गया, यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम बन गया 100% सही। दोनों डायग्राम आपका सेम ही बनेंगे, क्लियर है। चलिए पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन से संबंधित आपका यहाँ पे है। भैया 3 बजे का स्लॉट किसने बुक किया, भैया 3 बजे का स्लॉट किया भैया एम ने। तो एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
कितने व्यक्तियों ने स्लॉट बुक किए भैया एन के बाद? एन के बाद कितने व्यक्तियों ने स्लॉट बुक करे? एन के बाद दोनों किए, ठीक है ना, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। किसने सबसे पहले स्लॉट बुक किया? जो 1 बजे का सबसे पहले होगा वो नहीं किया भैया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि एक क्वेश्चन अपने एक सेट अपने बनाया, उससे संबंधित आपके 3 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। एम आर से आयु में बड़ा है, सी जैसा आयु में छोटा है, टी आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति है, एच एम से आयु में बड़ा है लेकिन सी से आयु में छोटा है, आयु में चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, एम जो है आर से आयु में बड़ा है, अगर मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूं इसका मतलब ये बड़ा है आर से, ठीक है। टी आयु में सबसे बड़ा है, टी आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति है, यानी कि अगर मैं इसको सबसे ऊपर रख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा व्यक्ति टी है। एच एम से आयु में बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ये देखिए एम जो आर से बड़ा है, एम आयु में आर से बड़ा है, और एच एम से आयु में बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। आयु में चौथा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा तो ये है, सबसे छोटा ये है, दूसरा छोटा ये, तीसरा ये, चौथा सबसे छोटा आपका सी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सामने 23 नंबर भैया डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द कोड ऑफ आई, आई का कोड क्या होगा। अब दोनों डेटा को यूज करके बना सकते हैं, अकेले से बना सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए आई एम हेयर को लिखा हुआ है आपका नी इन आई डी ए के रूप में। अब आपको ये देखना है भैया आई आपका कहां पे आ रहा है, अकेले से तो नहीं आ सकता, दूसरे का यूज करना पड़ेगा आपको। आई ये रहा आपका और आई आपका ये रहा, ठीक है। एन आपका ये रहा और एन आपका ये रहा, इसका मतलब ये भैया एन ही आई का कोड है। दोनों डेटा को अपने यूज किया है, फर्स्ट और सेकंड का, तो बोथ स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बनाइएगा। इसका अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बताएं एब्सोल्यूट करके आपको वर्ड दे रखा है और इसको लिख रखा है इसने भैया ओ एस बी और ए, फिर लिख रखा है इसने भैया एल, फिर लिख रखा है भैया इसने ई टी यू और एल के रूप में। ये क्रॉस में कर रखा है, आगे ब्रेक करके क्रॉस में लिख दिया इसने। पूरे जो सेंटेंस है आपको इसको ब्रेक करके आधा लिख दिया। एनीथिंग को कैसे लिखेंगे अपन भैया? एनीथिंग ए एन वाई और टी, तो इसका 4 भाग में कर देगा, 8 है ये। तो पहले क्या आएगा आपका टी आएगा ऐसे क्रॉस में, फिर आपका वाई आएगा, फिर आपका एन आएगा, फिर आपका ए आएगा। यानी कि टी वाई एन ए चाहिए आपको, टी वाई एन ए, तो ये वाला हो सकता है टी वाई एन ए, ये गलत हो गया, टी वाई एन है, ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा ब्रेक करा अपन ने ये वाला हिंग, एच आई एन जी, थिंग, तो पहले जी आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे एच आ जाएगा, फिर आपका एन आ जाएगा, फिर आपका आई आ जाएगा, यानी कि जी एन आई एच, जी एन आई एच। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है सभी ऑप्शन में से देख के कौन सा आपका अलग है, और जो अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अंडर ग्रेजुएट लेवल के अपन देखें टॉप 25 एमसीक्यू अपन कवर करें, जो आपका लेटेस्ट जो आपका पैटर्न आया है, क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं। नई क्लास है, नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कर रहा है, ये पहले जो स्टार्टिंग में 2 वर्ड है ना, 2 लेटर नंबर 7 या 21, दोनों को मल्टीप्लाई करा 21 आ गया, फिर 21 को 2 गुना करा तो 42, तो ये आपका ऐसे बना, समझ गए। 73 42 में जो आपको जो नंबर दे रखा है 7 और 3, इनको मल्टीप्लाई करा 7 21 हो गया, 21 को 2 गुना करा तो 42 आपका ऐसे बन गया। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करा 16 हो गया, 16 को 2 गुना करा तो 32 हो गया, यहाँ बन रहा है। 6 या 18, और 18 को अगर मैं 2 गुना करता हूँ तो यहाँ पे 36 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30 दे रखा है। 7 दूनी 14, 14 को 2 गुना करा कितना हो गया आपका 28 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्लास रही है आपकी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेस्ट नंबर 1 रहा है, नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वही क्लास आपको डेली देखने को मिल रही है मॉर्निंग में 11 बजे मेरे साथ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, ठीक है। तो उस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। वापस अपन मिलते हैं कल इसी टाइम पे मॉर्निंग में 11 बजे रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। थैंक यू एंड बाय।